आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट विषयों पर योग करेंगे। सबसे पहला, अगर आपको लाइफस्टाइल की समस्याएं हैं जैसे बीपी, शुगर, डायबिटीज़, ओबेसिटी यानी मोटापा है, थायराइड की समस्या है या फिर पीसीओएस जैसी समस्या है, तो उसके लिए कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं। आइए, सबसे पहले ताड़ासन। दोनों पैरों को मिला लें, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाइए, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें, एक्सेल करें। अब यहीं से श्वास भरते हुए हथेलियां आकाश की ओर, लंबा गहरा श्वास भरें, स्ट्रेच करें, पंजों पे ऊपर उठें और होल्ड करें। कोशिश करें सामने बैलेंस बनाएं, किसी भी एक बिंदु पर ध्यान लगाएं और लगभग 20 से 30 सेकंड इसी अवस्था में आप विश्राम करें। यहाँ पे कट है, लगभग 20 से 30 सेकंड आप इसी अवस्था में बने रहें। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आएं। इसी अभ्यास को आप क्या कर सकते हैं कि धीरे धीरे इसी अवस्था में आप चल भी सकते हैं। तो ताड़ासन आपके लिए बहुत ज़रूरी क्यों है? ताड़ासन आपके एक तो शरीर के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा है, एकाग्रता के लिए, संतुलन के लिए बहुत अच्छा है और संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाने के लिए भी बहुत बेहतरीन है। अगला अभ्यास वृक्षासन, ट्री पोज। दोनों पैरों को समान अंतर पर लेकर आएं। श्वास भरते हुए अपनी राइट वाले पैर के घुटने को बेंड कीजिए और पंजे को ऊपर उठाइए। एडी को आपके धीरे से आपकी इनर थाई पे प्लेस कीजिए। यहीं से अब एक्सेल करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लाएं, बैलेंस बनाएं, तत्पश्चात धीरे से ऊपर ले जाएं और होल्ड करें। सामने किसी भी एक बिंदु पर ध्यान दें और वहीं पर होल्ड करें। बैलेंस बनाइए। लगभग 30 सेकंड के लिए इसी अवस्था में बैलेंस बनाएं। 30 सेकंड बनाने के बाद बैलेंस रखें सहजता से, और जब लगे और नहीं रुक सकते हैं या बैलेंस खराब हो तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। यह हर एक अभ्यास कम से कम 3 से 5 बार ज़रूर करें और दोनों पैरों से, फिर दूसरे पैर से भी करें। इनहेल, एक्सेल। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, बैलेंस बनाइए, सामने ध्यान लगाइए और अपनी श्वासों पर ध्यान दें। महसूस करें, इसी अवस्था में लगभग 30 सेकंड बने रहें। तो श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। अगला अभ्यास विपरीत करनी। इस अभ्यास को आप घर पे आसानी से वॉल के सहारे से भी कर सकते हैं, यानी लेग अप द वॉल। अपनी दीवार पे, घर की किसी भी दीवार के ऊपर अपने पैरों को रखें और आराम से उसी अवस्था में विश्राम करें। अन्यथा इस प्रकार से करें। दोनों पैरों को सामने खोलें और धीरे से हाथों का सहारा लेते हुए पीछे आ जाएं और यहीं से दोनों पैरों को बेंड करें। श्वास के साथ धीरे से पैरों को ऊपर उठाइए, पीछे लेकर जाइए, हाथों के सहारा दें, पूरा ऊपर और थोड़ा सा पीछे की ओर बेंड दें। कोशिश करें कि आपके अंगूठे पांव की उंगलियों को आप अपनी आंखों से देख पाएं। क्षमता अनुसार रुकें, तत्पश्चात धीरे से वापस नीचे आ जाएं। ओम। भुजंगासन का अभ्यास। आइए, भुजंगासन करने के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। तत्पश्चात श्वास के साथ हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए और नीचे लेट जाएं। अथवा आप इसी अवस्था से शुरुआत भी कर सकते हैं। यहीं से श्वास भरते हुए कोहनियों को अंदर रखें, आगे से ऊपर उठें और आकाश की ओर देखें। पीछे पंजों को उठाकर ना रखें, फ्लैट रखें। अपनी क्षमता अनुसार रुकें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और इसी अभ्यास को आप कम से कम 50 से 60 बार भी कर सकते हैं, अपनी क्षमता और अपनी आयु के अनुसार। तो याद रखें, इस अभ्यास को ज़रूर करें। आपकी स्पाइन के लिए, कमर के लिए, पोस्चर के लिए, ज़्यादातर खासकर अगर आप ज़्यादा बैठते हैं, दिन भर लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो इसके लिए सर्वाइकल ना हो आपको, इसके लिए इस अभ्यास को ज़रूर करें। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह प्राणायाम का अभ्यास आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके माइंड के लिए, उसके साथ साथ शरीर में हार्मोन्स की बैलेंस बनाने के लिए। तो अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो ये ज़रूर करें।
माइंड से रिलेटेड स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, गुस्सा आता है, तो ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है। लेफ्ट हैंड में जान मुद्रा लगाइए इस प्रकार से और धीरे से हथेलियाँ आकाश की ओर रख लें। राइट हैंड से बनाइए वायु मुद्रा और अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लें, बीच की 2 उंगलियों से लेफ्ट को बंद करें और राइट से एक्सहेल करें। राइट से दोबारा श्वास भरें, लेफ्ट से एक्सहेल करें और इसी प्रकार इसी क्रम में अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट से श्वास लें, राइट से छोड़ें, राइट से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ें। तो इस प्राणायाम को कम से कम 3 से 5 मिनट ज़रूर करें और कर पाएँ तो 15 मिनट तक इसका अभ्यास ज़रूर करें। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। अगला अभ्यास बालासन, खासकर टेंशन के लिए, कामनेस के लिए, स्ट्रेस के लिए अगर रहता है और बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। श्वास भरते हुए ऊपर उठें, श्वास छोड़ते हुए आगे से नीचे आ जाएं। अगर आगे झुकने में ज़्यादा समस्या है तो घुटनों में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाइए और पूरा नीचे चले जाएं और विश्राम करें। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएं। इसी अवस्था में केवल और केवल अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं। 3 से 5 मिनट इसी अवस्था में रुकें या अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। तत्पश्चात धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठें और विश्राम अवस्था में धीरे से वापस आ जाएं। तो यह अभ्यास ज़रूर करें, खासकर हर एक बच्चे को, हर एक यूथ को यह अभ्यास करना चाहिए। अगला अभ्यास है मार्जरी आसन, जो कि आपकी स्पाइन के लिए, कमर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। कमर दर्द रहता है, कमर का पोस्चर ठीक नहीं है, कमर की वजह से नीचे साइटिका का दर्द जा रहा है और बैठे बैठे दिन भर ऑफिस में काम करते हैं या घर पर ही बैठकर काम करते हैं तो आपको कमर की समस्या ज़रूर होने वाली है। तो यह अभ्यास करें, नहीं होगी, और अगर है तो ठीक हो जाएगी। धीरे से आइए इस अवस्था में, वज्रासन में बैठ जाएं और वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथ आगे लेकर आइए इस प्रकार, आगे से ऊपर उठें। श्वास भरते हुए आगे से ऊपर उठें, आकाश की ओर देखें, कमर को नीचे की ओर पुश करें और आपके हिप्स को बाहर की ओर निकालें। श्वास छोड़ते हुए पीछे जाइए, कमर को ऊपर उठाइए, नाभि को देखें और हिप्स को अंदर की ओर लेकर आइए। इसी क्रम में निरंतर करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अगला अभ्यास हर एक महिला को करना चाहिए। यह अभ्यास है मलासन, और जिसे गॉडेस पोज भी बोलते हैं। इसकी बहुत सारी वेरिएशन है, अलग तरह से किया जाता है। एक बहुत ही सरल अभ्यास आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखें। दोनों पैरों में इक्वल डिस्टेंस मिलाएं, दोनों पैरों को, पंजों को बाहर की ओर घुमा लें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए और नीचे आ जाएं। कोशिश करें आपके हिप्स को, घुटनों को खोल कर रखें, जितना खोल कर रखें उतना बेहतर है। चाहें तो शुरुआत में आप किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं और इसी अवस्था में होल्ड करें। चाहे तो धीरे धीरे अप एंड डाउन मूवमेंट में इस तरह से हल्का हल्का स्ट्रेच भी कर सकते हैं, अन्यथा अपनी आवश्यकता और अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें। दूसरा अभ्यास इसी के अंदर, नीचे बैठ जाएं और धीरे धीरे अपने कोहनियों से इस तरह से अपने घुटनों को ओपन करें और होल्ड करें। धीरे धीरे एक एक पंजे को उठाएं, हल्का हल्का स्ट्रेच करें और इस अभ्यास को कम से कम 3 से 5 मिनट डेली करा करें। इससे आपको PCOS, PCOD की समस्या अगर है तो उसमें लाभ मिलेगा। हिप जॉइंट्स अगर आपके टाइट हैं, स्टिफ हैं तो उनमें लाभ मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, प्लस आपका हार्मोनल रेगुलेशन भी होगा। तो हमने आज सीखा योग किनके लिए। अगर आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, BP, शुगर, डायबिटीज़, थायराइड, PCOS है, या महिलाओं के लिए जो घर पर जो गृहिणी हैं उनके लिए, या फिर आप ऑफिस गोइंग हैं और खासकर जो यंग जनरेशन है, यूथ है, उनके लिए, तो कोशिश करें कम से कम इन योग के अभ्यासों को जो आपने अभी सीखे हैं इनको ज़रूर करें। और इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सभी को जागरूक करें, अपने परिवार के साथ योग ज़रूर करें। धन्यवाद।